गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कल जहाँ तक के सवाल पढ़े थे उसके आगे के सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार हमको कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। कल बेटा अपन लोगों ने लास्ट सवाल कौन सा किया था, ज़रा बताना। कोई भी एक जन माइक खोल के बता दो। और इसमें अपन ने डिवाइड किया था 16 से, है ना? ठीक ठीक, ओके, थैंक यू बेटा। चलिए, तो कल तक जितना आपने पढ़ा था उसमें से किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए। जब तक बाकी लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। बेटा टेस्ट आपका परसों होगा, सैटरडे को, कल नहीं होगा, परसों होगा। कल की सारी चीज़ें सबको क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। टेस्ट में बेटा हमने जो आप लोगों को पिछले मंडे से पढ़ाना चालू किया था, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, वहाँ से लेके कल तक जहाँ तक पढ़ा देंगे उतना आएगा। ठीक, जितना आपने इकाई के अंक से लेके अभी तक पढ़ा है, यूनिट प्लेस डिजिट से लेके उतना आएगा। कल तक जहाँ तक पढ़ा देंगे वो पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। चलिए, तो आज का पहला सवाल लेते हैं। देखिए, 2 इंटू 48, इसकी पावर है 90 प्लस 1, और आपको डिवाइड करना है किससे? 49 से। ठीक है, ये है आपका सवाल। चलिए, तो ये है पहला सवाल। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप। इसमें सबसे पहले आप जब आप 49 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा ये सवाल, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट और बना देते हैं। चलिए, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 48 की पावर 90 प्लस 1 अपॉन 49। ठीक, अब आप देखिए 48 में जब आप 49 से डिवाइड करोगे, 48 को जब आप 49 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -1। तो -1 की पावर 90 प्लस 1, और यहाँ पर इंटू में 2 और अपॉन में 49। -1 की पावर कैसी है? -1 की पावर ये इवन है, और जब भी -1 की पावर इवन होती है तो आपको क्या मिलता है? +1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 1 2 और प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 49। तो रिमाइंडर आपका कितना होगा? रिमाइंडर होगा 3। एक बार दोबारा देखें इस सवाल को। 2 इंटू 48 की पावर 90 प्लस 1, और डिवाइड करना है 49 से। जब हमने 48 को 49 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा? -1। -1 की पावर इवन है तो ये हो जाएगा +1, और 2 इंटू 1 यानी कि 2, और प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 49, तो रिमाइंडर होगा 3। ठीक, तो ये सवाल सबको क्लियर है कि नहीं बेटा? बताओ जरा कमेंट करके। चलिए, एक सवाल और देखते हैं इसे।
2 इंटू 52, इसकी पावर है 84 और माइनस में 120, और आपको इसे डिवाइड किससे कराना है, आपको इसको डिवाइड कराना है 53 से। ठीक, चलिए आपके पास आधा मिनट का समय है, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। हाँ भाई बताएं, आया आंसर? चलिए हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आप 52 को 53 से डिवाइड करोगे, 52 को 53 से डिवाइड कराओगे आप, तो आपका कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर कितनी 84, और जब आप 120 को 53 से भाग दोगे तो 2 बार भाग जाएगा, 106 बार। कितनी बार जाएगा, 106 बार तक भाग जाएगा, और आपका शेष कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा कितना, 14, माइनस में 14। ठीक, यहाँ पर 53 से आप डिवाइड कर रहे हो 120 को, 2 बार भाग जाएगा, आएगा 106, और यहाँ पर क्या बचेगा 14, तो यहाँ पर 14 होगा, आगे माइनस लगाया तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 अपॉन में 53 ऐसे ही। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर -1 की जो पावर है वो कैसी है, इवन है। -1 की पावर कैसी है, इवन है। -1 की पावर जब इवन होती है, जब सम होती है, तो ये +1 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 2 1 - 14 अपॉन में 53। अब एक प्लस का है और 14 माइनस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 13 अपॉन में 53। ठीक, अब इसके आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे आप देखिए 2 का जब आप 13 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 26 और बटे में 53। अब आपको पता है कि लास्ट रिमाइंडर जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता, लास्ट रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आप क्या करोगे, 53 में से 26 को माइनस कर दोगे। तो जब आप 53 में से 26 को माइनस करोगे तो कर दो माइनस, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2, कितना आ जाएगा 27 अपॉन 53। तो लास्ट रिमाइंडर क्या होगा 27, आंसर होगा आपका 27। एक बार दोबारा देखें, ये आपका सवाल था, 52 में जब आपने 53 का भाग दिया तो आपका आया -1, और 120 में दिया तो बचा 14, माइनस लगा था तो माइनस हो। अब -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, और 14 माइनस का है ही, एक में से 14 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 13, मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 26। लास्ट रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, ये आपको पता है, तो 53 में से 26 माइनस हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 27। ठीक, ये सवाल सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप, अगले तरीके का सवाल है 7 की पावर 79 अपॉन में 8। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप जब 7 में 8 से भाग दोगे, 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो बचेगा -1, -1 की पावर 79 अपॉन 8। अब जरा ध्यान दीजिए, -1 की पावर जब ऑड होगी, -1 की पावर जब ऑड होगी तो आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर कभी भी ऑड हो, याद रखिए -1 की पावर ऑड होगी आपको -1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/8। अब आपको पता है लास्ट रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, लास्ट रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, तो जब लास्ट रिमाइंडर माइनस में नहीं होता तो 1 में से आप 8 में से 1 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 7/8, तो लास्ट रिमाइंडर हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो एक बार दोबारा देखें,
7 की पावर 79/8, 7 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो -1 मिलेगा, और -1 की पावर कैसी है, ऑड है। -1 की पावर जब भी ऑड होगी तो आंसर में आपको -1 मिलेगा, -1/8। लास्ट रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो प्लस में बदलने के लिए 8 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। लास्ट आंसर आएगा 7। ठीक, तो ये वाला सबको सवाल सबको क्लियर है कि नहीं बेटा, जरा बताओ कमेंट करके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास 25 की पावर 25 प्लस 25 अपॉन में 26। ठीक, अब आपके पास आधा मिनट का समय है, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या है, जल्दी से करिए। पूजा कह रही है 0 आएगा। चलो और बताओ भाई। अंशिका कह रही है 24। चलो देखो हम बताते हैं आपको, जब आप 25 में 26 का भाग दोगे, 25 को 26 से डिवाइड करोगे तो बचेगा -1, -1 की पावर 25, और यहाँ पर 25 है, 26 से भाग देना तो आपका 25 ही रिमाइंडर होगा। ठीक, -1 की पावर ऑड है तो क्या होगा, -1 प्लस 25 अपॉन में 26, माइनस का 1 है प्लस का 25 है, क्या हो जाएगा 24/26, तो लास्ट रिमाइंडर आपका होगा 24। आंसर क्या होगा 24। एक बार दोबारा देखें, ये आपको सवाल दिया था 25 में 26 का भाग देना है, तो जब आप भाग दोगे तो क्या बचेगा, -1 की पावर 25 और 25 ऐसे ही लिख दिया आपने क्योंकि पूरा पूरा बचेगा। अब -1 की पावर ऑड है तो आपको क्या मिलेगा, -1 प्लस 25/26। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लास्ट रिमाइंडर होगा 24। ठीक है बेटा, ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आप एक नई चीज सीखोगे, इसको ध्यान से देखिएगा। 9 की पावर 99 और उसकी पावर 98 प्लस 72 अपॉन में 10। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें अच्छी तरीके से, जो आपको बतानी है हमको, कि जैसे हमने लिखा 3 की पावर 1 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। ठीक, अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर नीचे जो बेस लिया है, यहाँ पर जो ये आपके पास बेस है, ये कैसा है, ये ऑड है। ये कैसा है, ये विषम है। आपने बेस में कैसी संख्या ली है, विषम। विषम की पावर आपने यहाँ पर विषम ली है, ऑड ली है, यहाँ पर इवन ली है, यहाँ पर ऑड ली है, यहाँ पर इवन ली है। तो आप देखें, आप चाहे इवन पावर लो चाहे ऑड पावर लो, आंसर हमेशा आपको ऑड ही मिलता है। आंसर हमेशा क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तो आपको क्या चीज़ समझ में आई, आपको यहाँ पर बिल्कुल एक नई चीज़ समझ में आ रही होगी कि बेस के हिसाब से आंसर आपका आता है। यहाँ पर बेस ऑड है, इसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर हमेशा आपको ऑड ही मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। कल भी हमने आपको ऐसी एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपके पास बेस इवन है, जैसे मान लीजिए आपका बेस होता 2, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो आप देखो यहाँ पर जो बेस है वो कैसा है, ये जो बेस है वो इवन है। ठीक, अगर बेस इवन होता है तो आंसर आपको हमेशा इवन मिलता है।
और बेस अगर ऑड होता है तो आंसर हमेशा आपको कैसा मिलता है, ऑड मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर आपका बेस ऑड है, पावर चाहे कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, आपको आंसर हमेशा ऑड मिलेगा। बेस अगर आपका इवन है, पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा आपको इवन मिलेगा। एक बार हिंदी में समझ लें इसको, अगर आपका जो बेस है, जो आधार की संख्या है वो विषम है, विषम संख्या है, उसकी घात कुछ भी हो, आपको जो उत्तर होगा हमेशा विषम ही मिलेगा। और जो आपका आधार की संख्या है वो सम हो, आपकी घात कुछ भी हो, सम या विषम, आपको जो उत्तर मिलेगा हमेशा सम ही मिलेगा। इसको आपको याद रखना है। तो आइए आगे देखें अब सवाल। सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, सवाल में आपसे कहा गया है 9 की पावर 99 की पावर 98। तो देखिए यहाँ पर जो बेस है वो कैसा है, ऑड है। ऑड की पावर इवन है, तब भी आपको ये फाइनल क्या मिलेगा, ये मिलेगा ऑड। क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आप जब 9 में 10 का भाग दोगे तो आएगा -1, और -1 की पावर कैसी होगी, ऑड। और 72 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 2 अपॉन में 10। -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर जब ऑड होगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 + 2 अपॉन 10। तो ये हो गया -1 + 2 तो +1 अपॉन 10। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। ठीक, जो लास्ट रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, लास्ट रिमाइंडर होगा 1। आपको ये चीज़ याद रखनी है जो हमने आपको बताई, अगर बेस ऑड है, पावर कुछ भी हो, फाइनल आंसर ऑड। बेस इवन है, पावर कुछ भी हो, फाइनल आंसर इवन। तो यहाँ पर देखिए 9 की पावर बेस कैसा था, ऑड था, तो फाइनल जो आंसर होगा वो ऑड होगा। 9 में जब हम 10 का भाग देंगे तो -1 की पावर कैसी होगी, ऑड, प्लस 72 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर, और अपॉन में 10, -1 की पावर ऑड -1 + 2 अपॉन 10, तो ये हो गया 1 अपॉन 10। लास्ट रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। ठीक है, ये सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी बेटा, चलिए देखिए 24 में जब आप 25 का भाग दोगे तो क्या आएगा, -1। -1 की पावर कैसी है, ऑड है। प्लस 26 में जब आप 25 का भाग दोगे तो आएगा +1, इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर ऑड है। -60 में जब आप 25 से भाग दोगे तो 50 तक भाग जाएगा, कितना बचेगा, 10 बटे में 25। तो देखिए -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा, -1। +1 की पावर इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर हमेशा क्या आता है, +1। -10 अपॉन 25, 1 से ये कट गया, -10 अपॉन 25। आपको पता है कि लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता, जो लास्ट आंसर होगा वो माइनस में नहीं होगा। तो 25 में से हम 10 को घटा देंगे तो हमारा लास्ट रिमाइंडर आएगा 15, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, एक बार दोबारा देखें सवाल, ये आपको सवाल दिया हुआ था। 24 में जब हमने 25 का भाग दिया तो -1, 26 में जब हमने 25 का भाग दिया तो +1, और 60 में भाग दिया तो 50 तक भाग जाएगा, 10 शेष बचेगा। अब -1 की पावर ऑड है तो -1, +1 की पावर ऑड है, +1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा +1 ही आता है, और -10 ऐसे ही, +1 और -1 कैंसिल हो गए, -10 अपॉन 25। लास्ट आंसर माइनस में होगा नहीं, तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 में से 10 घटा दोगे तो 15। ठीक, लास्ट रिमाइंडर क्या बचेगा, 15। ठीक, तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अब जैसे मान लीजिए अगला सवाल आपको ये दिया हो,
2 की घात 80/5। ये नेक्स्ट टाइप है। अगला है ये सवाल, ठीक। अब आप इसको समझिए कि इसको कैसे करेंगे। देखिए नीचे हमको लिखा हुआ है 5, ठीक। तो अब 2 में हम 5 का भाग कैसे भी दे लें, हमें 1 तो मिलने वाला है नहीं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमको या तो +1 मिल जाए या -1 मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं से 6 आ जाए तो हम 6 में 5 का भाग देंगे तो हमको +1 मिल जाएगा, या कहीं से 4 आ जाए तो हम 4 में 5 का भाग देंगे तो -1 मिल जाएगा। तो अब आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से, यहाँ 2 की पावर 80 लिखी है, तो यहाँ पे हम 4 बना सकते हैं, ठीक। 4 कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा ध्यान से। 2 की पावर 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 80 को लिख सकते हैं 2 गुणे 40 और बटे में 5, ठीक। अब आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 की पावर 2 है तो इसको लिख लो 4 की घात 40, 4 की पावर 40/5। और जब आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे, 4 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, -1 की पावर कितनी हो गई, 40/5। अब -1 की पावर इवन है, -1 की पावर क्या है, इवन। तो -1 की पावर जब इवन होती है तो ये हो जाता है +1, तो +1/5, तो r बराबर हो गया आपका 1। लास्ट रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का 1। एक बार दोबारा देखें, 2 की घात 80, 2 की पावर 80/5 था, तो हमें क्या चाहिए था, हमें या तो 4 मिल जाए या 6 मिल जाए। तो 6 तो कहीं से मिलेगा नहीं, हमें क्या मिल सकता है, 4। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 40। 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 की पावर 40 हो गया। 4 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो -1, -1 की पावर 40 इवन है पावर, तो क्या मिल जाएगा, +1। तो लास्ट आंसर आएगा प्लस का 1, ठीक। ये सवाल सबको क्लियर है कि नहीं, नेक्स्ट टाइप है बेटा ये, बता जल्दी से कमेंट करके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आपको सवाल दे दें 2 की पावर 51/5, अब आप इसे कैसे करोगे। फिर से वही चीज़ हम देखेंगे कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें 5 का भाग देने पर +1 या -1 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 25, तो ये हो गया 50, और गुणे में एक बार 2 और लिख दो, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 51। 2 की पावर 2 गुणे 25, ये हो गया 50, और इनटू में एक 2 और लिख दो, तो टोटल कितनी हो जाएगी, पावर 51 हो जाएगी, और अपॉन में 5 ऐसे लिख दिया। अब 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 25 इंटू 2/5। अब 4 में आप 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 25/2/5। अब -1 की पावर कैसी है, -1 की पावर यहाँ ऑड है, जब -1 की पावर ऑड होगी तो आपको क्या मिलेगा, -1। आपको क्या मिलेगा, -1 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा -2/5। आपको पता है लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता, लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम 2 को 5 से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। r बराबर हो जाएगा 3। एक बार दोबारा देखें, 2 की पावर 51/5, ठीक। तो 51 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25, ये हो गया 50 गुणे 2 बटे में 5। अब 2 की घात 2 को लिख देंगे 4। अब हम जब 4 में 5 का भाग देंगे, 4 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा, -1। -1 की पावर ऑड है, इंटू 2/5, तो -1 की पावर जब ऑड होती है तो -1 मिलेगा, ये हो जाएगा -2/5। और जब 2 को हम 5 से माइनस कराएंगे तो लास्ट आंसर आएगा 3, ठीक। तो ये सवाल सबको क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ कमेंट करके जल्दी से। चलिए अब एक सवाल आपको देते हैं, आप लोग बताना करके। टू की पावर 85/9 करिए सॉल्व। चलिए आधा मिनट का समय आपके पास, इसको सॉल्व करके बताएं।
बताइए आया आंसर? पूजा का आंसर आ गया है 2। और बताइए और किसका आंसर आ गया? अंशिका बता रही है 2। और बताएं। फूलचंद्र बता रहे हैं 2। चलिए देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें नीचे 9 लिखा है, तो या तो हमें 8 मिल जाए या हमको 10 मिल जाए। तो 2 से हमको 8 मिल सकता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे तोड़ें। तो देखिए आपको 2 का क्यूब चाहिए, तो देखिए तोड़ने का तरीका देख लीजिए आप। 85 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2, यहाँ पर 6, 2 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, तो देखिए पावर को हमें कैसे तोड़ना है। देखिए पावर को कैसे तोड़ना है। 3 से हम 85 को डिवाइड करेंगे तो 28 टाइम्स आपका भाग जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे तोड़ के? इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 28 और गुणे में 2 और बटे में 9। ठीक, ये 2 की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखें। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 8, ये हो गया 8 की घात 28 गुणे 2 बटे 9। और जब आप 8 में 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा -1। -1 की पावर 28 इंटू 2/9। -1 की पावर यहाँ पर आप देखें इवन है। -1 की पावर कैसी है? इवन है। तो ये क्या हो जाएगा +1। तो 1 इंटू 2/9, तो ये हो जाएगा 2/9। r बराबर हो जाएगा 2। ठीक, एक बार दोबारा देख लें सवाल। 2 की घात 85 को तोड़ना कैसे था? हमारे मतलब का था 2 का क्यूब, यानी कि हमको 3 से भाग देना है पावर में। तो 3 से भाग दिया, 28 बार भाग गया, 1 शेष बचा। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब आप 8 में 9 का भाग दोगे तो -1, -1 की पावर इवन है तो +1, तो ये हो जाएगा 2/9। लास्ट रिमाइंडर आपको मिलेगा 2। ठीक, तो ये सवाल सबको समझ में आ गया कि नहीं बेटा? बताओ कमेंट करके। सबको क्लियर है ये सवाल? चलिए अगला सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए हम आपको देते 2 की पावर 63 और इसमें हम कहते हैं कि 17 का भाग दे दो। ठीक, तो अब देखिए 17 का भाग देना है तो या तो हमको 16 मिल जाए या 18 मिल जाए। तो 18 तो मिलना नहीं है। 2 की पावर 63 है, इससे हमको 16 मिल सकता है। ठीक, 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। 2 की घात 4 होता है 16। तो हमें किसका भाग देना है? 4 का। किस में देना है? 63 में। तो कितनी बार भाग जाएगा? 15 बार भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा? 3। 4 का भाग 63 में दोगे 15 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो पावर को किस तरीके से लिखेंगे? देखिए इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 15 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन में 17। ये होगा इसको लिखने का तरीका। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। इसको क्या लिखोगे आप? इसे लिखोगे 2 की पावर 4 यानी कि 16, इसकी पावर 15 और यहाँ हो जाएगा 8 और बटे में 17। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप भाग दोगे 16 में 17 का भाग दोगे तो कितना आएगा? -1। -1 की पावर 15 इंटू 8/17। -1 इसकी पावर है ऑड, तो -1 की पावर जब ऑड होती है तो क्या मिलता है? -1। तो ये हो जाएगा -1 गुणे 8/17। तो ये हो जाएगा -8/17। और आपको पता है लास्ट आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता। लास्ट आंसर जब माइनस में नहीं होगा तो हम 17 में से 8 को घटा देंगे, क्या मिलेगा? 9। तो आंसर हो जाएगा आपका 9। ठीक, तो ये सवाल क्लियर है सबको? सबसे पहले इस पावर को तोड़ना ध्यान से सीखिए कि आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए थी 2 की पावर 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, तो 15 चौके 60 और 3 और बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने सॉल्व कर दिया। ये सवाल सबको क्लियर है कि नहीं? बताएं जरा कमेंट करके सब लोग। चलिए
तो इस तरीके से हम कहीं तक कितने भी आगे तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए, नए तरीके का सवाल होगा थोड़ा सा। जैसे सवाल हो 3 की घात 80/8, ठीक, तो इसको कैसे करेंगे। अब नीचे 8 लिखा है, +1 के लिए हमें 9 मिल जाए, -1 के लिए 7 मिल जाए, तो देखिए किसकी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर 3 लिखा है, 9 बन सकता है, और 9 कब आता है, जब हम लिखें 3 का स्क्वायर। ठीक, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। 80 लिखा है तो इसको लिख देंगे 2 × 40 बटे में 8, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 40 बटे में 8, और 9 में जब हम 8 का भाग देंगे, 9 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +1, तो +1 की पावर 40/8, तो ये हो जाएगा 1/8, तो लास्ट रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एक बार दोबारा देखें, 3 की घात 80/8, तो हमने क्या किया, इसको 3 का स्क्वायर बना लिया और गुणे में कर दिया 40, तो ये सॉल्व होके आ गया +1/8, तो लास्ट रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक, तो ये सवाल सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा। अब ऐसे ही एक सवाल और करते हैं, देखें ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया होता 5 की पावर 47/126, ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की घात 47 और बटे में 126, तो 126 लिखा है, 1 के लिए क्या हो सकता है, या तो हमें 125 मिल जाए या 127 मिल जाए, तो हमारे पास 5 तो है ही, 125 हम बड़े आराम से बना सकते हैं। तो 125 कब बनता है, 125 बनता है 5 का क्यूब, क्या होता है, 5 का क्यूब, यानी हमें 5 की पावर 3 चाहिए, और है कितनी, 47, तो अब आप क्या करोगे, 47 को 3 से डिवाइड करो, तो 15 तिया 45, कितना बचा, 2 बचा, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आप इसे लिखोगे 3 × 15, 5 की पावर 2 और बटे में 126। ठीक है, तो ये हो गया 15 तिया 45 और 2 47। अब आप देखिए, इसको आप लिख दोगे 125, इसकी पावर 15 और इंटू में 25 अपॉन में 126। 125 को जब आप 126 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, -1, -1 की पावर 15 इंटू 25 अपॉन में 126। अब -1 की जो पावर है ये कैसी है, ऑड है, -1 की पावर कैसी है, ऑड, तो -1 की पावर जब ऑड होगी तो क्या आएगा, -1, तो -1 इंटू 25 अपॉन में 126, तो -25 अपॉन 126। और आपको ये बात पता है बहुत अच्छी तरीके से कि जो भी लास्ट आंसर होता है वो माइनस में नहीं होता, तो आप 25 को 126 से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 101/126, लास्ट रिमाइंडर आपका होगा 101। ठीक, तो एक बार दोबारा देखें, ये था हमारा सवाल, इसको इस तरीके से हमने तोड़ लिया। ये चीज़ बहुत मेन है कि पावर को आपको कैसे तोड़ना है। आपको चाहिए था 5 का क्यूब, तो इसको हमने लिखा 5 का क्यूब इंटू 15 इंटू में 5 की पावर 2, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 101। ठीक, तो ये सवाल सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कमेंट करके बताइए। चलिए, अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, उनको जरा ध्यान से करिएगा। 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 6, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 6, ये 4 सवाल हैं आपके पास, इनको सॉल्व करके बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। 1 मिनट का समय है आपके पास।
इन चारों सवालों को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। देखिए 2 की पावर 2 इसका मतलब होता है 4/6, 2 की पावर 3 का मतलब 8/6, 2 की पावर 4 का मतलब 16/6, 2 की पावर 5 का मतलब 32/6। ठीक, जब आप 4 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 4, 8 में 6 का भाग दोगे रिमाइंडर 2, 16 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर फिर से 4, और 32 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर फिर से 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक नई चीज़ समझ में आएगी, आपको एक नियम समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखें 2 की पावर कैसी है, 2 की पावर इवन है। यहाँ पर देखें 2 की पावर कैसी है, 2 की पावर इवन है। यहाँ पर 2 की पावर कैसी है, यहाँ पर 2 की पावर ऑड है। और यहाँ पर देखें 2 की पावर कैसी है, यहाँ पर 2 की पावर ऑड है। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर इवन होती है और हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है, 4 मिलता है। और 2 की पावर अगर ऑड होती है और उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर हमेशा हमें 2 मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर एक नियम आपकी समझ में आ गया कि 2 की पावर कभी भी, 2 की पावर कभी भी इवन होगी और उसको हम 6 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमेशा 4 आएगा। और 2 की पावर अगर ऑड होगी और उसको हम 6 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपके काम आएगी। अभी हम आपको एक सवाल बताएंगे, देखिएगा इस नियम से वो सवाल कितना सरल हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, 2 की पावर अगर ऑड है और 6 से डिवाइड है तो आंसर मिलेगा 2, और 2 की पावर अगर इवन है और 6 से डिवाइड है तो रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक, तो ये नियम सबकी समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताओ जरा, फिर हम आपको आगे सवाल बताते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए सवाल होता है 2 की पावर 91, इसकी पावर 92, इसकी पावर 93 और अपॉन में होता 6। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, देखो जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 91 गुणे 92 गुणे 93 बटे में 6। और कल हमने आपको ये सिखाया था कि अगर आप नंबरों को मल्टीप्लाई करो और उनमें से एक नंबर भी अगर इवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 92 इवन है, तो सारा जो मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 की पावर क्या है, इवन, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर इवन है और 6 से डिवाइड है। तो हमने अभी आपको सिखाया कि अगर 2 की पावर इवन हो और वो 6 से डिवाइड करी गई हो तो आंसर क्या आता है, हमेशा रिमाइंडर मिलता है 4। तो अगर आपको ये बात याद रहेगी तो इतना बड़ा सवाल 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक, कि अगर 2 की पावर इवन होती है और 6 से डिवाइड की गई हो तो आंसर हमेशा 4 आता है, और 2 की पावर अगर ऑड हो और अगर 6 से डिवाइड हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, 2 की पावर अगर ऑड हो और उसको 6 से आप डिवाइड कर दो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसका फ़ायदा क्या है। चलिए एक स्पेशल चीज़ आपको और बताते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। जैसे हम लिखें 2 की घात 2, इसको डिवाइड करिए 4 से, 2 की घात 3, इसको डिवाइड करिए 4 से, 2 की घात 4, इसको डिवाइड करिए 4 से। ठीक, और 2 की घात 5, इसको डिवाइड करिए 4 से। जल्दी से हमको रिमाइंडर बताइए कितना कितना आएगा। चलिए 1 मिनट का समय आपके पास, इसको सॉल्व करिए और रिमाइंडर बताइए।
हाँ भाई बताओ। 0 0 0 0। देखो ध्यान से, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 और 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। ठीक, तो जब आप 4 में 4 का भाग दोगे तो एक बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर 2 बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यहाँ पर 4 बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और यहाँ पर 8 बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और आप ऐसे आगे तक लेते चले जाओ, 2 की घात 6, 2 की घात 7। इसका मतलब ये है अगर 2 की पावर, 2 की जो पावर है वो 2 की घात 2 से बराबर हो या 2 से बड़ी हो, यहाँ पर 2 की घात 2 है और फिर बाकी उससे बड़े हैं, 2 की पावर 2 से बराबर हो या 2 से बड़ी हो और उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 0। ये एक नियम और निकल के हमारे सामने आ चुका है। 2 की पावर अगर 2 है तो मतलब 4, आप देख सकते हो 4 में 4 का भाग दोगे रिमाइंडर 0, 2 की पावर 3 है, 4 का भाग दोगे रिमाइंडर 0 और इसके आगे आप कहीं तक चले जाओ रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो हमारा नया नियम जो बन के हमारे सामने आया वो क्या आया, 2 की पावर अगर 2 के बराबर हो या 2 से बड़ी हो और अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ठीक, तो ये नया नियम सबकी समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए अब हम आपको 2 स्पेशल सवाल कराने वाले हैं, इन सवालों को बहुत ध्यान से सीखिएगा। टू की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और ऐसे करते करते कहाँ तक 2 की पावर 100 और इसको आप डिवाइड करो किससे, 6 से। तो बताइए आंसर क्या आएगा। पहला सवाल ये है, ठीक। और दूसरा सवाल आपका ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे आप जोड़ते चले जाइए कहाँ तक, 2 की पावर 100 तक और इसको डिवाइड करिए 6 से और बताइए आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा। दोनों में आपको रिमाइंडर बताना है। ठीक, आपके पास 1 मिनट का समय है, करिए और बताइए। चलिए बताएं आंसर आया। अंश का कह रही है नो सर, और किसी का नहीं आया आंसर। चलिए हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहला सवाल देखें आप, यहाँ पर सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 2 3 4 5 कहाँ तक 100 तक। ठीक, आपको पता है अभी हमने पहले आपको सिखाया हुआ है 1 से लेके 100 तक,
जब 1 से लेके 100 तक लगातार आप संख्याओं को जोड़ते हो तो इनका टोटल कितना आता था, अगर आपको याद हो तो ये आता था 50-50, ठीक। और इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 6 से। अभी हमने आपको सिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 की घात कैसी है, 2 की घात इवन नंबर है, 2 की पावर कैसा है, इवन। ये जो आपकी पावर आई सॉल्व हो गई कैसी आई, इवन आई। तो ये पावर इवन है, और जब 2 की पावर इवन होती है और आप 6 से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, आपको याद आ गया होगा, आंसर हमेशा आता है, रिमाइंडर आता है 4। तो इसका आंसर होगा 4। तो देखिए आप, अगर आपको नियम याद हैं तो सवाल कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। 1 से लेके 100 तक पावर जोड़ी, 1 से लेके 100 तक का टोटल होता है 50-50। ये कैसा नंबर है, इवन। अगर 2 की पावर इवन हो, अगर 2 की पावर इवन हो और उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 4, ठीक। पहला सवाल समझ में आ गया सबकी कि नहीं, बताओ बेटा कमेंट करके। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को ध्यान से देखिए जरा। अगर हम इस सवाल को थोड़ा छोटा करके आपको बताएं, हम इतना लिख दें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 बटे में 6, तो इसमें आप रिमाइंडर बता सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और बटे 6, 6 बटे 6, 6 में 6 का भाग चला जाता है पूरा पूरा, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0, ठीक। तो आपने देखा कि इन दोनों चीज़ों में जब हम एक इनका ग्रुप बना लेते हैं और इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0, ठीक। रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया 0। अच्छा, अब जरा इन दोनों को चेक करो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, और इसमें 6 का भाग दो, 2 की पावर 3 हो गई 8, 2 की पावर 4 हो गई 16, और बटे में 6, ये हो गया 24 बटे 6। 24 भी 6 से पूरा पूरा कट जाता है, तो r बराबर फिर से मिल गया 0, ठीक। एक बार दोबारा समझे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, दोनों को जोड़ा 6 से भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया, 0। यहाँ पर देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 24, फिर 6 से भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया, 24 6 से पूरा पूरा कटता है, शेष क्या बचता है, शेष बचता है 0। तो आप देख सकते हो इन दोनों के ग्रुप में शेष 0, ऐसे ही इन दोनों के ग्रुप में शेष 0, ऐसे आप आगे तक चेक कर सकते हो। 2-2 चीज़ों के ग्रुप बनते जाएंगे, 2-2 चीज़ों के ग्रुप बनेंगे और रिमाइंडर 0, तो 100 तक चीज़ें कितने ग्रुप बनेंगे, 50 ग्रुप बनेंगे, तो आपको 50 0 मिलेंगे, और 50 0 को जब आप देखोगे तो फाइनल रिमाइंडर आपका क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर आएगा 0, ठीक। एक बार दोबारा समझे, आपने इन दोनों को लिया, इन दोनों को जोड़ा, 6 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया, 0। इन दोनों को लिया, जोड़ा, भाग दिया, 6 का, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो आप देख सकते हो 2-2 के ग्रुप बनेंगे और रिमाइंडर 0 आता चला जाएगा। आप जब सबको जोड़ोगे तो भी आपको फाइनल रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, ठीक। तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलिए इसके आगे देखिए, मान लीजिए यही सवाल अगर ऐसा होता, यहाँ 6 की जगह हम 10 से भाग देते, जो बताओ इसे सॉल्व करके, अब बताओ कितना आएगा आंसर, इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से कितना आएगा आंसर। अब तो हमने आपको सिखा दिया है, ऐसा सवाल अभी करके बताया आपको, बताओ कितना आएगा। आया आंसर कि नहीं आया, चलो देखो हम बताते हैं। 2 की पावर 1 इसका मतलब 2, 2 की पावर 2 इसका मतलब 4, 2 की पावर 3 इसका मतलब 8, 2 की पावर 4 इसका मतलब 16, ठीक। तो अगर आप इनको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो तो देखो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 30, और 30 में जब आप भाग दोगे 10 का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो पिछले वाले सवाल में 2-2 के ग्रुप बन रहे थे, अब की बार कितने के ग्रुप बनेंगे, अब की बार 4-4 के ग्रुप बनेंगे। कितने कितने के ग्रुप बनेंगे, 4-4 के। दोबारा देखो,
2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16। और जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 30, और 30 में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 0। तो 4 चीज़ों के टोटल में शेष है 0। ऐसे 4 4 के ग्रुप बनेंगे, 100 तक चीज़ें हैं, कितने ग्रुप बनेंगे? 25। तो आपको 25 बार 0 मिलेगा। तो जब आप सबको जोड़ोगे तो फाइनल रिमाइंडर भी आपको क्या मिलेगा? 0। फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक। तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलिए अगला सवाल देखें। मान लीजिए आपका सवाल ये होता, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करते करते कहाँ तक? 2 की पावर 100, और इसको डिवाइड करिए किससे? 10 से। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? चलिए करिए इसको। देखिए यहाँ पर क्या होगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 2 3 4 कहाँ तक? 100 तक। ये सब ऐड होंगी अपॉन में 10। तो ये हो गया 2 की पावर 50 50 और अपॉन में 10। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसको ध्यान से देखिए ज़रा। यहाँ पर हमको कहीं से भी 9 नहीं मिल सकता, यहाँ पर हमको 11 भी नहीं मिल सकता। तो हम इसके लिए एक नई विधि अपनाएंगे। इसको ज़रा ध्यान से समझिए, नया तरीका आपको समझाने जा रहे हैं। 2 की पावर लिखिए 50 50, तो इसको लिखिए 2 इंटू 2 की पावर 5049 और अपॉन में 10। 2 से इसको कितनी बार काट दिया? 5 बार। ठीक, 2 से कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया, 2 से भाग दे दिया इसमें। अब आपके पास क्या बचा? 2 की पावर 5049 अपॉन में 5। अब हम यहाँ पे 4 बना सकते हैं बड़े आराम से। हम यहाँ क्या बना सकते हैं? 2 की पावर 2 बना सकते हैं। तो हमें किसकी ज़रूरत है? 2 की पावर 2 की। तो क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे किसमें? 5049। तो 5049 में जब आप भाग दोगे तो 2548, तो ये हो जाएगा 5048, 2524। तो ये हो जाएगा 5048। शेष क्या बचेगा? 1। शेष क्या बचेगा? 1। अब आप देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपका? आपका तरीका ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 2524 इंटू 2 अपॉन में 5। यहाँ पर क्या लिखा है? 5049। 5049 को किस तरीके से लिखेंगे? 2 इंटू 2524 इंटू 2 और अपॉन में 5। अब आप देखिए 2 की पावर 2, इसको कह सकते हैं 4। तो ये हो गया 4 की पावर 2524 अपॉन में 5 इंटू 2। अब देखिए 4 में जब आप 5 का भाग दोगे, 4 में आप 5 का भाग दोगे जब, तो आपका कितना आएगा? -1। तो -1 की पावर 2524 इंटू 2 अपॉन में 5। -1 की पावर कैसी है? इवन। -1 की पावर इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा? +1। तो ये हो गया 1 इंटू 2 अपॉन 5। तो ये हो गया 2/5। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? भाग तो हमें 10 का देना था, यहाँ पर कितने का भाग है? 5 का। आपको याद होगा यहाँ हमने 2 का भाग दे दिया था, तो जिसका भाग देंगे उसका गुणा भी करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, जिसका भाग देंगे उसका गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/10। तो लास्ट रिमाइंडर आपका आएगा फाइनल कितना आएगा? 4। इस सवाल को देखें ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले पावर ऐड होंगी। पावर ऐड होने पे यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 50 50 अपॉन में 10। अब ये 50 50 है अपॉन में 10 है, तो कहीं से भी 1 की व्यवस्था नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे?
एक 2 को अलग निकालेंगे और 5049 पावर अलग लेंगे। 2 से ये कट गया 5 बार, 2 का भाग दे दिया यहाँ पर। अब 5049 को लिखने का तरीका क्या है, हमें 2 की पावर 2 चाहिए, 4 चाहिए, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 2524 इंटू 2। देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5048 और एक पावर यहाँ पे है तो 5049 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2524 इंटू 2/5। 4 में जब आप 5 का भाग दोगे तो ये होगा -1। -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा इंटू 2/5, तो ये आ गया 2/5। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आपको याद रखना है आपने यहाँ 2 का भाग दिया था, तो जिसका भाग दोगे उसका लास्ट में गुणा भी कराना पड़ेगा। तो जब गुणा कराओगे तो आएगा 4/10, फाइनल रिमाइंडर आएगा 4। ठीक, तो ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको सवाल दिया जाए दो की पावर 3 इसको 8 से भाग दीजिए, 2 की पावर 4 इसको 8 से भाग दीजिए, 2 की पावर 5 इसको 8 से भाग दीजिए और जल्दी से हमको रिमाइंडर बताइए। ठीक, आधा मिनट का समय आपके पास, जल्दी से भाग दीजिए और हमको रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। चलिए देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8/8, इसका मतलब 16/8, इसका मतलब 32/8। तो जब आप 8 में 8 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 0। 16 में 8 का भाग दोगे शेष क्या बचेगा, 0। 32 में 8 का भाग दोगे शेष क्या बचेगा, 0। ठीक, पूरा पूरा भाग जाता है, 8 का 8 में भाग जाता है, इससे 2 बार कटेगा, इससे 4 बार कटेगा, शेष बचेगा 0। तो इसको देखने से हमको एक नियम पता लगता है। क्या पता लगता है, 2 की पावर अगर 3 के बराबर हो या 3 से बड़ी हो, 3 से स्टार्टिंग है, 3 के बराबर हो या 3 से बड़ी हो और इसको भाग किससे दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक, तो एक नया नियम निकल के हमारे सामने आ गया कि 2 की पावर अगर 3 के बराबर हो या 3 से बड़ी हो और उसको डिवाइड किया जाए 8 से तो हमेशा रिमाइंडर 0 बचता। ठीक, तो ये नियम सबकी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से कमेंट करके। अब इस नियम पे एक सवाल देखिए, एक सवाल आपको देते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। जैसे लिखा हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ऐसे करते करते कहाँ तक, 2 की पावर 1000, और कहा गया डिवाइड करिए 8 से, तो बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक, बताइए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको सॉल्व करके बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। आया आंसर, अंशिका बता रही है 6, और बताइए। पूजा कह रही है 6,
और किसी का आंसर आया? चलिए देखिए हम बताते हैं। 2 की पावर 1 इसका मतलब 2, 2 की पावर 2 इसका मतलब 4, 2 की पावर 3 इसका मतलब 8 और 2 की पावर 4 इसका मतलब 16। अब आप इस नियम को देखिए ध्यान से, जैसे ही 2 की पावर 3 या 3 से बड़ी होगी और हम 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आना चालू हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो इसके आगे आप कहीं तक चले जाओ रिमाइंडर क्या होगा? 0। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पर रिमाइंडर होगा 2 और यहाँ का रिमाइंडर होगा कितना? 4। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा 6। तो आपका फाइनल रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। जैसे ही 2 की पावर 3 पे आप पहुँचोगे और इसके आगे जाओगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मिलेगा 2 और 4, 2 और 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो इस सवाल का जो आंसर होगा उसमें आपको रिमाइंडर मिलेगा 6। तो ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? कमेंट करके बताओ जरा हमको। चलिए, तो बेटा आज आप लोगों ने देखा होगा, आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं। इस क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कल हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक? कल हम इसके आगे के सवाल पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। गुड नाइट, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। कल अपने टाइम पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, ठीक? गुड नाइट बेटा।